विज्ञान संकाय के बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर बच्चों के लिए वीडियो की लेक्चर की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। हम कंडक्टेंस मेजरमेंट्स के चैप्टर में उसके अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। कंडक्टेंस मेजरमेंट या चालकता जो मापन है उसके अनुप्रयोग थे, और उसके अंदर कल हमने लिया था पिछले वीडियो में कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की थ्योरी या सिद्धांत। अब से सिद्धांत बताने के बाद में अब हम लेते हैं ये जो टाइट्रेशंस होती हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस, उसमें पहली है एसिड बेस टाइट्रेशन, जिसको कि न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन भी कहते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन यानी अम्ल क्षार अनुमापन या फिर उदासीनीकरण अनुमापन, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। क्योंकि अम्ल लेकर के क्षार से अनुमापन करते हैं तो निश्चित रूप से अम्ल का उदासीनीकरण होता है, तो उदासीनीकरण अनुमापन भी कहते हैं। तो पहली जो टाइट्रेशन है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन अथवा प्रबल अम्ल प्रबल क्षार अनुमापन। नंबर 1 पॉइंट पे फोकस करिए। when an strong acid like HCl is titrated against strong base like NaOH, then following ionic reactions takes place। जब एक प्रबल अम्ल जैसे कि HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रबल क्षार जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अनुमापन की जाती है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की जाती है, तो निम्न प्रकार की आयनिक अभिक्रिया होगी। किस प्रकार की आयनिक अभिक्रिया होगी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब H आयन प्लस Cl आयन प्लस सोडियम आयन प्लस OH आयन, ये तो हो गया HCl और ये हो गया NaOH। तो H आयन प्लस Cl आयन प्लस Na आयन प्लस OH आयन, and it will give what happens? NaCl and then feebly H2O remains। तो इस अनुमापन में ये फीबली आयोनाइज्ड वाटर मॉलिक्यूल्स का निर्माण हो जाता है। तो जब कोई अम्ल प्रबल सार से अभिक्रिया करता है तो फीबली आयोनाइज्ड H2O मॉलिक्यूल्स बनता है। सेकेंड पॉइंट, सिंस बोथ आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, चूंकि दोनों ही प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों के लिए बात करें, दोनों ही प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं, और चूंकि दोनों ही प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं, अतः दीज आयोनाइज कंप्लीटली इन द सॉल्यूशन, इसलिए ये विलयन के अंदर पूर्णतः आयोनित होते हैं, पूर्णतः आयनित होते हैं, इनका आयोनाइजेशन कंप्लीट होता है। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। द एसिडिक एंड एल्कली सॉल्यूशंस आर टेकन इन कंडक्टिविटी सेल एंड ब्यूरेट रेस्पेक्टिवली। एसिडिक एंड एल्कली सॉल्यूशंस आर टेकन इन कंडक्टिविटी सेल एंड ब्यूरेट रेस्पेक्टिवली। तो सदैव अम्ल विलयन को हम कंडक्टिविटी सेल में और क्षार के विलयन को हम ब्यूरेट में लेते हैं। फोर्थ पॉइंट पे, इन द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया के प्रारंभ में देयर इज हाई कंडक्टेंस, चालकता उच्च होती है। क्यों होती है? उसका कारण है देयर इज हाई कंडक्टेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ हाईली मोबाइल H आयंस। H आयंस होते हैं वो अत्यंत गतिशीलता वाले, तेज गतिशीलता वाले आयंस होते हैं, हाईली मोबिलिटी होती है इनकी। तो हाईली मोबाइल H आयंस की संख्या ज़्यादा होती है सॉल्यूशन में, इसलिए प्रारंभ में कंडक्टेंस ज़्यादा होता है। सो इन द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन देयर इज हाई कंडक्टेंस एंड दैट हाई कंडक्टेंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ हाईली मोबाइल हाइड्रोजन आयंस। विलयन में
हाइड्रोजन आयंस की संख्या ज़्यादा होती हैं, इसलिए प्रारंभ में, रिएक्शन के प्रारंभ में कंडक्टेंस ज़्यादा प्राप्त होती है। पांचवा, एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, जैसे जैसे अभिक्रिया बढ़ती है, आगे बढ़ती है, क्या होता है उसमें, देयर इज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ H आयंस, हाइड्रोजन आयंस जो हैं उनकी संख्या कम होती जाती है, और कम होगी तो एंड दस कंडक्टेंस वैल्यू डिक्रीजेज ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ H आयंस एंड OH आयंस एंड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ H2O। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो विलयन में हाइड्रोजन आयंस की संख्या कम हो जाती है, इसलिए कंडक्टेंस बढ़ती है। और इसके बढ़ने का कारण ये, एक तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस कम होते जाते हैं, दूसरा जो हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, OH आयंस के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं, उससे फीबली आयोनाइज वाटर मॉलिक्यूल्स H2O का निर्माण हो जाता है। और इस वजह से चूँकि H2O फीबली आयोनाइज्ड है तो H आयंस मुक्त नहीं होते हैं, विलयन में मुक्त नहीं होंगे, तो हाईली मोबाइल H आयन नहीं होने के कारण कंडक्टेंस कम हो जाएगा। तो रिएक्शन बढ़ने पर कंडक्टेंस डाउन हो जाता है, क्योंकि H आयन रिप्लेस हो जाता है सोडियम आयन के द्वारा। एंड इन दिस प्रोसेस ऑफ द एडिशन ऑफ एल्कली, क्षार के डालने के प्रक्रिया प्रोसेस में डालने के इस क्रम में क्या होगा, सोडियम आयंस ऑफ लो मोबिलिटी continuously replaces hydrogen ions, therefore conductance of the solution decreases continuously। इस अभिक्रिया के अंदर, इस कंडक्टेंस टाइट्रेशन के अंदर क्षार विलीन के लगातार एडिशन से, डालते रहने से क्या होगा कि अधिक गतिशीलता वाले हाइड्रोजन आयन के स्थान को प्रतिस्थापित कर देते हैं सोडियम आयंस, जो कि थोड़ी कम गतिशीलता वाले होते हैं, और इस वजह से लगातार एल्कली के एडिशन से लगातार कंडक्टेंस कम होती जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फर्दर एज द वॉल्यूम ऑफ द टाइट्रेंट NOH इज एडेड, और उसके बाद आगे जैसे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते जाएंगे, देयर इज इंक्रीज इन द कंडक्टेंस वैल्यू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ OH आयंस। और फिर जैसे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जोड़ेंगे, इसमें डालते जाएंगे, तो बाद में एक पॉइंट के बाद में सोडियम कंडक्टेंस वैल्यू वापस बढ़ने लग जाती है, और वो बढ़ती है हाइड्रोक्सिल आयंस, OH आयंस की उपस्थिति के कारण, इनकी संख्या बढ़ जाने के कारण, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस तो सारे खत्म हो गए। अब जैसे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो OH आयंस तो सॉल्यूशन के अंदर आपको मिलेंगे। सिंस द मोबिलिटी ऑफ OH आयंस is greater, thus the conductance again increases after equivalence point or end point। भाई चूंकि हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH आयंस की मोबिलिटी भी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन आयंस की तरह, इसलिए वापस कंडक्टेंस में वृद्धि होने लग जाती है। कब, तुल्यांकी बिंदु के बाद में पुनः जैसे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते जाएंगे, तैसे तैसे OH आयंस की संख्या बढ़ेगी, और OH आयंस की मोबिलिटी ज़्यादा होने से कंडक्टेंस वैल्यू वापस बढ़ने चल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट 9th, अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन वॉल्यूम ऑफ द टाइट्रेंट एडेड ऑन द x एक्सिस एंड कंडक्टेंस ऑन द y एक्सिस। अब हमने ये जो अनुमापन करी है, जिसके अंदर पहले कंडक्टिविटी सेल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन लिया, फिर ब्यूरेट हमने एल्कली डालना शुरू किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग एल्कली। तो पहले चूंकि HCl प्रबल विद्युत अपघटियाँ हैं, विलीन में पूर्णतः आयोनित होगा, H आयंस की संख्या ज़्यादा होगी, जिनकी गतिशीलता ज़्यादा होती है, इसलिए कंडक्टेंस ज़्यादा होता है। जैसे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, हाइड्रोजन आयन रिप्लेस करते हैं सोडियम आयंस के, जिनकी गतिशीलता कम होती हैं, इसलिए कंडक्टेंस डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पे सारे हाइड्रोजन आयन हैं वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएंगे, और फिर अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड इंक्रीज डालेंगे तो हमें वापस कंडक्टेंस OH आयंस की संख्या बढ़ने के कारण बढ़ती है। तो इस प्रकार से V शेप ग्राफ प्राप्त हो जाता है। तो अब इन कंडक्टेंस वैल्यू और एल्कली के एडिशन के बीच में ग्राफ खींचते हैं। सो अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन वॉल्यूम ऑफ द टाइट्रेंट एडेड ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर क्या करते हैं, वॉल्यूम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या एल्कली का, और वाई एक्सिस पे हम चालकता की वैल्यूज़ लेकर के ग्राफ बना देते हैं। तो कैसा ग्राफ आएगा,
10th पॉइंट कह रहा है इन द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस और वी शेप्ड ग्राफ इज ऑब्टेन्ड एज गिवन अंडर। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के अनुमापन में जब हम टाइट्रेंट के आयतन और चालकता के मानों के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो अंग्रेजी के वर्णमाला के वी अक्षर के समान ग्राफ प्राप्त होता है, जो कि नीचे दिया गया। तो इस ग्राफ में आप देखिए, दो ग्राफ मैंने आपको दिखाए हैं। राइट हैंड साइड वाला ग्राफ सिंपल है, कंडक्टेंस टाइटेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। आप देखो कंडक्टेंस वाली वाई एक्सिस पे जो जहाँ से शुरू हो रहा है, बहुत ही आप देखिए ज़रा, इसके अंदर बहुत ही ऊपर वैल्यूज़ इसकी दिखा रखी है। तो ये जो वैल्यू है हाई कंडक्टेंस वैल्यू को दिखा रही है। यहाँ से ग्राफ इस तरह से नीचे जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो और फिर ये जो बिंदु है जहाँ पर ये कम होकर के वापस इधर बढ़ना शुरू हो गया, तो जिस पॉइंट पे कम हुआ वो इक्विवेलेंस पॉइंट या एंड पॉइंट कहलाता है, और वापस बढ़ना वो चांस की उपस्थिति के कारण हुआ, जो कि संख्या बढ़ती जाती है जैसे जैसे एल्कली ऐड करते हैं। आप दूसरे प्लॉट में देखें तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि सर्वप्रथम कंडक्टेंस उच्च होती है एच की उपस्थिति के कारण, क्योंकि HCl की वजह से एच है जिनकी की मोबिलिटी हाई है। उसके बाद धीरे धीरे एच की संख्या कम हो जाएगी, सोडियम आयंस की संख्या बढ़ती जाएगी, जो कि एच की तुलना में कम गतिशीलता से इसलिए डिक्रीज हो गई। और लास्ट में जब सारे एच कम हो गए तो ये इस पॉइंट पर आकर के ये आपके ये वाला पॉइंट है, यहाँ एच की उपस्थिति ज़्यादा है, इसलिए ये देखो आपको एच दिखा रखे हैं। यहाँ सोडियम आयन ज़्यादा दिखा रखे हैं। और फिर देखो जैसे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते गए, यहाँ पे देखिए OH आयंस की संख्या ज़्यादा है, इसलिए वापस ये बढ़ गया। तो इस प्लॉट को अगर अपन ध्यान से देखें तो प्रोटॉन्स कंज्यूम्ड, ये देखो ये तीर दिखा रहा है, प्रोटॉन कंज्यूम्ड फिर इक्विवेलेंस पॉइंट पर जाता है जहाँ न्यूट्रलाइजेशन लिखा है, उदासीनीकरण हो गया, और उसके बाद एक्सेस NaOH की वजह से कंडक्टेंस बढ़ गया। तो इस कारण से ये वी शेप ग्राफ प्राप्त होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की टाइटेशन को हम इजीली समझा सकते हैं। थैंक यू।